राजनीति में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो बोले तब भी सिर्फ उनकी ही चर्चा होती है, और अगर शांत हो जाए तब भी सिर्फ उनकी ही चर्चा होती है। और आज के समय में बिहार की राजनीति में वो चेहरा है प्रशांत किशोर। बिहार विधानसभा चुनाव का जब परिणाम आया और जन स्वराज को पूरे बिहार में एक भी सीटें ना मिली, बल्कि ये कहिए कि ज़्यादातर सीटों पर जमानत जब्त हो गई, तब भी मीडिया के लोग एनडीए के नेताओं से अधिक प्रशांत किशोर को खोज रहे थे, प्रशांत किशोर को सुनना चाह रहे थे, प्रशांत किशोर से ये समझना चाह रहे थे कि वो प्रशांत किशोर जो देश के दर्जनों राज्यों में जाकर के दूसरे दलों, दूसरे नेताओं को चुनाव जिताते रहे, खुद अपना चुनाव बिहार में कैसे हार गए। इसका जवाब मीडिया के लोग, बिहार के लोग प्रशांत किशोर से समझना चाहते थे। और जब प्रशांत किशोर ने बोलना शुरू किया, तब भी जीते हुए लोग या विपक्ष में बैठे हुए लोगों से अधिक पूरे बिहार का ध्यान प्रशांत किशोर पर था। प्रशांत किशोर भले ही इस चुनाव में एक भी सीट जीत नहीं पाए, लेकिन यकीन मानिए कि इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव प्रशांत किशोर के द्वारा तैयार की हुई पिच पर ही संपन्न हुआ। आप याद कीजिए ना, इस चुनाव से पहले कौन सा ऐसा विधानसभा या लोकसभा का चुनाव था इसमें पलायन और रोजगार का इस शब्द का इस्तेमाल देश के तमाम बड़े बड़े नेता आकर के बिहार में करते थे। कौन ऐसा चुनाव था जिसमें लोग आकर के बिहार के लोगों को, बिहार के लड़कों को यहां रोजगार देने की बात करते थे, पलायन रोकने की बात करते थे, उद्योग की बात करते थे। लेकिन 2022 के अक्टूबर से प्रशांत किशोर पूरे बिहार में घूम घूम करके गांव गांव में जाकर के लोगों को ये समझाए कि बिहार में भी पलायन रोका जा सकता है, बिहार में भी उद्योग लगाया जा सकता है, बिहार के लड़कों के लिए यही रोजी रोजगार का व्यवस्था किया जा सकता है। 3 साल में इसका इतना व्यापक असर हुआ कि इस चुनाव में चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सबने सिर्फ और सिर्फ उद्योग और पलायन के नाम पर चुनाव लड़ा। और तो और आप खुद सोच करके देखिए कि प्रशांत किशोर जिस तरीके से बिहार के लोगों को यहाँ रोजी रोजगार देने के लिए पूंजी की बात करते थे कि पूंजी का भी पलायन होता है, सिर्फ श्रम का पलायन नहीं होता है। नीतीश कुमार चुनाव से ऐन पहले मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू करके महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजे ताकि वो रोजगार शुरू कर सके। 10 हजार में क्या रोजगार होगा, नहीं होगा, कितना होगा, उसका छोड़ दीजिए। उस पैसा भेजने से चुनाव पर क्या असर पड़ा उसको भी छोड़ दीजिए। लेकिन यकीन मानिए कि ये पिच प्रशांत किशोर के द्वारा तैयार किया हुआ ही था। प्रशांत किशोर के बारे में ये चर्चा हो रही है कि प्रशांत किशोर गठबंधन करेंगे, कि अकेले लड़ेंगे, कि बिहार में रहेंगे, कि छोड़ के चले जाएंगे, उनकी आगे की क्या रणनीति होगी। मतलब प्रशांत किशोर अब जब बिल्कुल शांत हैं, मीडिया में कोई बात नहीं रख रहे हैं, तब भी पूरे बिहार की नज़र, पूरे मीडिया की नज़र सिर्फ प्रशांत किशोर पर है कि प्रशांत किशोर कुछ बोले। एक बात और याद कीजिए आप, प्रशांत किशोर पिछले 3 साल से बिहार में घूम घूम कर ये कहते थे कि पिछले 10 सालों में भारत की सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने, भारत की सरकार ने बिहार के विकास को लेकर के एक बार भी बैठक नहीं किया है, ये जानते हुए भी कि बिहार देश का सबसे गरीब और सबसे पिछड़ा राज्य है। और जब चुनाव का परिणाम आ गया, दिलीप जायसवाल जब बिहार के उद्योग मंत्री बन गए, तो बिहार के उद्योग मंत्री की बैठक भारत सरकार के साथ सिर्फ इसलिए हुई कि बिहार में कैसे उद्योग लगाया जा सके। तो यकीन मानिए कि प्रशांत किशोर के 3 साल का परिश्रम का असर था। प्रशांत किशोर की उस बात का असर था जिसमें वो कहते थे कि भारत की सरकार बिहार की चिंता ही नहीं करती है, बिहार के लिए कोई स्पेशल बैठक भी नहीं हुई है। और चुनाव बीतने के बाद दिलीप जायसवाल के उद्योग मंत्री बनने के तुरंत बाद बैठक हुई बिहार के उद्योग मंत्री और भारत सरकार के साथ, ताकि बिहार के लड़कों को यहाँ रोजगार दिया जा सके। नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कभी उन्होंने उद्योग और रोजगार को लेकर के कभी कोई गंभीरता नहीं दिखाई। लेकिन अब रोजगार देने के लिए बिहार में एक स्पेशल मंत्रालय बनाया गया है, जो कि प्रशांत किशोर कहते थे कि सरकार बनने के 1 सप्ताह के भीतर बिहार में एक रोजगार देने के लिए, पलायन रोकने के लिए स्पेशल मंत्रालय का गठन किया जाएगा। वो काम भी नीतीश कुमार ने किया है। तो ये यकीन मानिए कि प्रशांत किशोर इस चुनाव में भले ही एक भी सीट नहीं जीत सके, भले ही उनके ज़्यादातर उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई, लेकिन इस चुनाव में जो रिजल्ट आया, जो काम हो रहा है, वो सब कुछ जो चुनाव संपन्न हुआ वो प्रशांत किशोर के द्वारा तैयार की हुई पिच पर ही संपन्न हुआ। प्रशांत किशोर जो भी बातें कहते थे, अंततः चुनाव के समय सारे नेताओं को वही बात कहना पड़ा, और अब सरकार को प्रशांत किशोर के द्वारा दिखाए गए रोड मैप पर ही काम करना पड़ रहा है। ये प्रशांत किशोर की जीत है, ये जन स्वराज की जीत है, ये सत्य की जीत है, ये ईमानदारी से किया गया प्रयास का जीत है।